हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये जो होता है हमें बताना है कि जब हम a1 अपॉन में a2 को जो गिवन क्वेश्चन है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कौन सा जो होता है वो लाइन जो होता है क्या देगा, वो इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं कि पहले कि ये होता क्या है, पैरेलल क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है और इंटरसेक्टिंग क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं कि दो इक्वेशन जब दिया रहता है, जैसे कि a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है जो इसका जनरल फॉर्म होता है। तो जब अगर फर्स्ट इक्वेशन का ये a1 जो होता है x का कॉफिशिएंट होता है, इसी तरीके से b1 y का कॉफिशिएंट और c1 जो होता है कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो वैल्यू है, जब हम इसको जो होता है इसको जो होता है इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं a1 अपॉन में a2। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि जैसे a1 अगर फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू ले रहे हैं तो उस टाइम में जो a2 होगा वो सेकंड इक्वेशन का होगा, और उसी तरीके से इस साइड भी हमें चलना होगा। नहीं तो ऐसा अगर b2 अपन में b1 लिख देंगे तो उस टाइम में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसे कि a1 जो होता है x का कॉफिशिएंट है और ये भी x का ही कॉफिशिएंट है, तो a1 अपन में a2 अगर इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपन में b2 होता है तो वो लाइन जो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन देता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन में केवल और केवल एक ही सोल्यूशन होता है जिसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। उसी तरीके से जो होता है यहाँ पर जो होता है दो इक्वेशन है जिसमें प्रत्येक का कॉफिशिएंट, कहने का मतलब a1 अपन में a2 इक्वल्स टू b1 अपन में b2 इक्वल्स टू c1 अपन में c2, अगर इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, ऐसा हमें मिल रहा है, तो उस टाइम में वो जो मिलेगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा वो कोइंसिडेंट लाइन का देगा, और उसके पास बहुत सारा जो होता है सोल्यूशन होगा। कहने का मतलब जैसे कि अगर एक लाइन के ऊपर जैसे दूसरा लाइन अगर आ जाता है तो उस टाइम में उसके पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट दूसरे लाइन पर भी लाई करता है। जैसे कि ये पॉइंट अगर फर्स्ट लाइन पर है तो वो दूसरे पॉइंट पर भी लाई करेगा, दूसरे लाइन पर भी जो होता है लाई करेगा, तो वहां पर बहुत सारा जो होता है सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पर जब बात करते हैं a1 अपन में a2 इजकल टू b1 अपन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपन में c2 होता है, तो उस टाइम में हमें पैरेलल लाइन मिलता है, और जबकि वहां पे हमें से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। यानी इस दोनों लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है जहां से हमें सोल्यूशन मिले। तो इस केस में एक सोल्यूशन मिल जाता है, इस केस में बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, बट इस केस में एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है क्योंकि लाइन कहीं कट ही नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा था कि जैसे 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, उसी तरीके से 7x प्लस का 6y माइनस का 9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस का 4y प्लस का 8, और ये जो लिखा हुआ है 7x प्लस का 6y माइनस का 9, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू 0, दोनों साइड 0। अब देखें इस इक्वेशन को जो होता है इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर a1 की जगह पर जो आ रहा है वो लिखेंगे, a2 की जगह पर जो आ रहा है वो लिखेंगे, इसी तरीके से जो होता है लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो a1 की जगह पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, a2 की जगह पर क्या आ रहा है, a2 की जगह पर 7 आ रहा है, तो 7 लिखेंगे। अब इस चीज को लिखेंगे कि a1 अपॉन में a2, ये कितना हो गया 5 अपॉन में 7। इसी तरीके से हम b1 अपॉन में b2 लिखेंगे, तो b1 कितना आ रहा है, माइनस का 4, b2 कितना आ रहा है, तो प्लस का 6। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो b1 अपॉन में b2 ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 6। तो यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर C1 का बात करेंगे, C1 अपॉन में C2, तो C1 की जगह पर क्या 8 है, और C2 की जगह पर क्या आ जाता है, माइनस का 9। सिमिलरली इसी तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि A1 जो होता है 5 अपॉन में 7 है, B1 अपॉन में B2 कितना दिया, -2 अपॉन में 3 दिया, और C1 अपॉन में C2 8 अपॉन में माइनस का 9 दिया। यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो A1 अपॉन में A2 होता है, ये नॉट इक्वल्स टू जो होता है B1 अपॉन में B2 होता है, और ये नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2 होता है, अपॉन में C2 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो लाइन देगा, द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो लाइन होगा वो कैसा होगा, तो
क्योंकि अगर a1 अपन में a2 अगर नॉट इक्वल है b1 अपन में b2 तो वहां पर जो सोल्यूशन आता है वो होता है इंटरसेक्टिंग। जैसे कि पिछले हम स्लाइड में हम बताए हैं कि जो लाइन आता है वो कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन आता है। तो यहाँ से जो होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। तो द लाइन ऑफ दीज इक्वेशन आर कैसा लाइन होगा, तो वो जो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि 9x प्लस का 3y प्लस का 12, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 जो होता है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, उसी तरीके से जो ऊपर में देखे थे कि कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जो होता है इसको इसके साथ जो होता है कंपेयर करेंगे कि ये जो होता है a1 अपन में a2, b1 अपन में b2 और c1 अपन में c2 जो होता है वो निकालेंगे। इसके बाद जो होता है इसको कंपेयर करके बताएंगे कौन सा लाइन देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो a1 की जगह पर क्या दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। फिर उसी तरीके से a2 की जगह पर कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है। b1 की जगह पर क्या है, ये b1 जो होता है ये हो जाता है, तो b1 की जगह पर दिया हुआ है 3 और b2 की जगह पर कितना दिया हुआ है, तो ये 6 दिया हुआ है। इसी तरीके से जो होता है c1 की जगह पर क्या दिया हुआ है, तो c1 की जगह पर ये 12 हो जाता है। फिर c2 की जगह पर कितना दिया हुआ है, तो ये 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से 24 आ जाता है। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, a1 अपॉन में a2 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन में 18। तो यहाँ से जब कट करेंगे तो ये 1 अपॉन में 2 देगा, क्योंकि 9 तो 1 से कट जाएगा, 9 2 से 18 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 निकालेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b1 दिया हुआ है 3 और b2 दिया हुआ है 6, तो यहाँ से 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। उसी तरीके से c1 अपॉन में c2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे 24, इसका मतलब ये 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो हर एक का वैल्यू जो होता है वो इक्वल है, b1 अपॉन में b2 का भी इक्वल है और c1 अपॉन में c2 तीनों का वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन क्या आता है, लाइन ऑफ दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आएगा, आइए कौन से लाइन में आता था, तो कोइंसिडेंट लाइन में। इसका जो होता है ग्राफ, यानी ये जो लाइन आएगा वो कोइंसिडेंट लाइन आएगा इस इक्वेशन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 6x माइनस का 3y प्लस का 10, यहाँ पे 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a1 की जगह पर 6 है, a2 की जगह पर कितना दिया हुआ है, a2 की जगह पर 2 दिया हुआ है। b1 जो होता है कितना दिया हुआ है, तो b1 जो होता है क्या होता है, y का कॉफिशिएंट होता है। तो y का कॉफिशिएंट क्या होता है, विथ साइन लेना है, साइन के साथ लेना है तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर b2 कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर साइन के साथ लेना है तो इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है। तो यहाँ से c1 कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है और c2 कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो a1 अपॉन में a2 कितना के इक्वल हो जाएगा, 6 अपॉन में 2 के। फिर b1 अपॉन में b2 करेंगे, वो कितना के इक्वल हो जाएगा, -3 अपॉन में -1 के। फिर जो होता है इसी तरीके से c1 अपॉन में c2 करेंगे, तो यहाँ से कितना होगा, 10 अपॉन में 9। तो यहाँ से जो वैल्यू आया कितना आया, 2 से कैंसिल होगा तो 3 बार में, यानी a1 अपॉन में a2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 अपॉन में 1। उसी तरीके से b1 अपॉन में b2 का भी वैल्यू जो होता है 3 अपॉन में 1 आ गया। बट यहाँ c1 अपॉन में c2 जो होता है ये इक्वल नहीं हुआ 9 के। अगर देखिए यहाँ पर क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 है, बट ये जो होता है c1 अपॉन में c2 नहीं है। तो यहाँ से ये कब होता था, ये किस कंडीशन में होता है, जब लाइन जो होता है पैरेलल होता है। तो यहाँ से जो होता है द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन आर पैरेलल।